प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। हमें इस सवाल में किसका मान ज्ञात करना है? m का। लेकिन m का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें x और y का मान प्राप्त हो। देखिए हमें समीकरण, यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और वहाँ से हमें x और y का मान प्राप्त होगा और x और y का मान प्राप्त होने के बाद हम उन दोनों मानों को इसमें रख देंगे, इस समीकरण में। तो इस समीकरण में रखने पर हमें m का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2x + 3y = 11, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या है? 2x - 4y बराबर कितना है? -24। कितना है? -24। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 24 है। 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 4 और 2 के पहाड़े में 24 भी आता है। यानी कि 2 का भाग 24 में चले जाएगा और 4 में भी 2 का भाग जाएगा और 2 में भी 2 का भाग जाएगा। हम क्या करेंगे? इसे और छोटा समीकरण बना देंगे। यानी कि 2 से भाग देकर हम इससे और छोटा समीकरण बना सकते हैं। देखिए 2 से भाग देने पर आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले सवालों में बताया था, यदि कोई भी संख्या बटे में हो उसको हटाना हो तो गुणा करेंगे। अब यहाँ पर गुणा में है तो हम क्या करेंगे? भाग देना है। किसको हटाना है? 2, 4, 24, इनको या तो इसमें भाग चले जाए, उन संख्याओं का भाग देना है। कौन सी संख्या है? 2। 2 से भाग देने पर देखिए यदि हम 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? केवल क्या बचेगा? x। माइनस 4 में 2 का भाग दे दो, 2 दूने 4 और उसके साथ में क्या है? y। 24 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा? -12। देखिए आपको इधर कुछ रफ में समझा देते हैं हम। 2x, इसमें किसका भाग देना है? 2 से। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? x। फिर क्या है? -4y, इसमें किसका भाग देना है? 2 से। 2 दूने 4 तो -2 और क्या है? y। समझ में आ रहा है? बराबर क्या है? -24, इसमें भी किसका भाग देना है? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? -12 आ गया। -12। इस प्रकार से हमने क्या किया? यहाँ पर जो संख्याएं बड़ी थी उसमें भाग देकर हमने एक छोटा समीकरण बना लिया है और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आया समझ में? देखिए हमने क्या किया? 2x - 4y = -24, इन सभी में 2 से भाग दे दिए और 2 से भाग देने पर हमारे पास x - 2y = -12, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए हम समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं और समीकरण 2 से भी। तो हम सबसे पहले समीकरण किससे हल करेंगे? 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x - 2y = -12। ठीक है, अब यहाँ से हम या तो x का मान प्राप्त करेंगे या y का मान। देखिए हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं? यहाँ से x बराबर क्या है? -12 और -2y पक्षांतरण करने पर प्लस का 2y। ध्यान रखना है, पक्षांतरण करने पर प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी और गुणा वाली संख्या भाग में चले जाएगी और भाग वाली संख्या गुणा में चले जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया? माइनस वाली संख्या को पक्षांतरण किया तो माइनस संख्या क्या हो जाएगी? प्लस। और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है,
समीकरण 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान निकला है, x का। हम समीकरण नंबर 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। हम 2 में क्यों नहीं रख रहे, आपको हम पिछले सवालों में बता चुके हैं। क्योंकि समीकरण 2 से हल करते हैं तो जो x का मान आएगा उसे वापस समीकरण 2 में नहीं रखना है, उसे हम समीकरण नंबर 1 में रखना है। देखिए समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से किसका मान, x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x, x हटाना है, x का मान क्या है, -12 प्लस 2y और प्लस में कितना है 3y बराबर में 11। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा 12 के साथ, 12 दूने 24 और यहाँ पर रहेगा माइनस, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ, 2 दूने 4y और प्लस में कितना है 3y और बराबर में कितना है 11। देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, y और y वाली संख्या जुड़ जाएगी। 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y बराबर में कितना है 11। माइनस का 24 पक्षांतरण करने पर प्लस का 24। कोई दिक्कत, माइनस का 24 पक्षांतरण करने पर प्लस का 24। अब हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का। तो y बराबर 11 और 24, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए 7 और y गुणा में है, हमें y का मान निकालना है तो 7 को पक्षांतरण करेंगे, 7 कहाँ जाएगा बटे में, गुणा से संख्या बटे में जाएगी। अब y बराबर 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35। कोई दिक्कत, 35 में 7 का भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 5। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 2 3 कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे जिससे कि हम x का मान प्राप्त कर सके। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 प्लस 2y। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, x का। -12 प्लस 2, 2 और y गुणा में है और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 5। जहाँ पर y है y की जगह हम 5 रख देंगे। x बराबर -12 प्लस 2 पंचे 10। x बराबर, देखिए एक संख्या माइनस है, एक संख्या प्लस है। यदि दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग, एक माइनस एक प्लस होने पर संख्या घट जाएगी। 10 से 12 घटाना है, यानी कि 12 से 10 घटा दो, कितना बचेगा 2। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है 12 और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह लगेगा माइनस। अब x और y का मान हमें प्राप्त हो गया है। देखिए y का मान कितना है हमारे पास 5, x का मान कितना है हमारे पास -2। इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 में। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, हमें क्या याद करना है, m का मान याद करना है। ठीक है, m का मान याद करने के लिए हमें पहले किसका मान याद करना हुआ, y और x और y का मान याद करना हुआ। अब देखिए इन दोनों का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम किसका मान याद करेंगे, m का। y बराबर mx प्लस 3 और यहाँ से हमें m का मान निकलेगा। y का मान कितना है 5 बराबर m का मान ज्ञात करना है, गुणा में x और x का मान कितना है -2 और प्लस में कितना है 3। देखिए 5, ये प्लस का 3 इधर लाओ, माइनस का 3 बराबर, देखिए
कोई भी संख्या प्लस में इधर से हम उधर ले जा सकते हैं, उधर वाली संख्या इधर ला सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस की संख्या इधर आई, मतलब +3 इधर आएगा तो -3, m और 2 का गुणा हो जाएगा तो -2m हो जाएगा। देखिए -2m, इन दोनों का हमने क्या किया, गुणा कर दिया, -2m। अब देखना 5 से 3 घटाने पर कितना बचेगा, 2, बराबर में क्या है, -2m। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कितना है, 2, बराबर में कितना है, 2m। ये गुणा में है माइनस का, लेकिन पहले किस में है, गुणा में है। तो क्या करना है, 2 को पक्षांतरण करना है, ये गुणा से इधर आने पर किस में चले जाएगा, बटे में। और बराबर में कितना है यहाँ पर, माइनस का m। ये 2 कहाँ चले आए हैं, यहाँ पर बटे में। 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। 2 में 2 का भाग दिया हमने, 2 एकम 2। और यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना था, m का मान। बराबर में देखिए m को इधर लिख लो और 1 को बराबर के इधर लिख लो, लेकिन m माइनस का है तो हम 1 को माइनस लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हमने, m बराबर माइनस का, 1 तो प्लस का है तो फिर माइनस का कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। माइनस का m बराबर कितना है, प्लस का 1। ये क्या है, यहाँ पर प्लस है नहीं, लेकिन है प्लस, लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस ही है ना। अब देखिए माइनस का m बराबर, अपना उत्तर यहाँ तक समाप्त हो जाता है ऊपर, लेकिन आपको हम ये माइनस का 1 किस प्रकार से आया ये बता रहे हैं। देखिए -m बराबर कितना है, प्लस का 1, प्लस का जो 1 है, प्लस 2 माइनस उससे मिलकर बनता है। 1 प्लस को हम लिख सकते हैं -1, ये 2 माइनस को हम 1 प्लस को ही 2 माइनस लिखेंगे हम। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर माइनस का 1। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर m बराबर -1 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार